ओके मोहन जी, अगर कल गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि ये लॉ बन गई है कि यहाँ पे खाली एक किस्म का क्रॉप होएगा, आपके पूरे खेत में बस खाली ग्वार गम लगेगा क्योंकि इसकी बहुत कीमत आ रही है, और वो भी आपको उगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो बोलेगा वो फर्टिलाइज़र से, वो खाद से, तो आपका क्या बनेगा? आपकी ये कम्युनिटी का क्या होएगा? कम्युनिटी हम लोग कुछ दिन के लिए तो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, तो करना ही नहीं है क्योंकि लैंड ख़राब हो जाएगी उससे। हाँ। या करेंगे तो कुछ छोटे टुकड़े में करके थोड़ा करेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिक डिफेंस आ जाएगा तो वो रूल्स चेंज हो जाएगा। करेंगे नहीं, हम फॉलो नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करोगे? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। बिकॉज ये लैंड आपकी, जैसे इतनी मनता है आपकी फैमिली से, लैंड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे कोई वर्शिप करता है ना देवता को, लाइक आप ऐसे मानते हो, धरती माँ, धरती माँ, आई विल रिमेंबर दैट। या बिल्कुल माँ की तरह ही है, तो माँ की तरह। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि ना ज़मीन बेचने से जो पैसा आता है वो कभी रुकता नहीं है, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि ज़मीन बेचना नहीं चाहिए, हमारे को ज़्यादा ख़रीदना चाहिए, इसलिए हमारा वो एक और फार्म हमारे पिताजी ने ख़रीदा था वहाँ पे दूसरे गांव में, तो बेचने का तो ऐसा कुछ नहीं। और आप जैसे धरती माँ समझते हो आप, यही आपको नरिशमेंट देती है, आपको संभालती है। वेरी गुड। अगर आपके, जैसे मैंने वहाँ ऊपर से देखा था फोर्ट से, ये एकदम जैसे पैराडाइज है, पर बिल्कुल पास में अब अर्बन डेवलपमेंट आ रहा है, आपको खा सकता है, पर आप इतना करोगे इसको मेंटेन करने के लिए। अगर आपके आसपास सब अर्बनाइजेशन आ गया, कोई बहुत बुरी डिजीज़ आ गई, सब आपके यहाँ जो फैमिली है, जो आपके पास ये है, ये आपको सस्टेन कर सकती है? आपको जो कुछ चाहिए यहाँ से मिल सकता है? बिल्कुल, जीने के लिए? हम लोग काम करते हैं ना और बाहर, हाँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमें बाहर कॉलोनाइजर करना ही नहीं है हमारे को। हाँ, नहीं, अब तक हो चुका होता अगर करते तो ज़रूरत ही नहीं है हमारी। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको व्हाट यू नीड टू लिव, जीने के लिए, बच्चों को, सब इधर ही है, वॉट एवर यू नीड, खाने के लिए, मसालों को छोड़ के सब कुछ इधर ही है। मसालों में भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम यहीं पे पैदा करें घर के लिए। हाँ। और चीनी चाय वगैरह बाहर से आती, बाकी सारा मस्टर्ड यहीं पे होता है तो ऑयल बन जाता है उसका। अच्छा, वो अपना ऑयल भी बन जाता है। और बाकी घी होता है घर का, तो उसमें तो वो, तो ज़्यादातर आप चाय और चीनी लेते हैं, और आटा भी अपना? आटा खुद का है, चक्की यहीं पे पीसते हैं सब कुछ। अपनी चक्की भी है? बाहर नहीं पीसाते, वो भी मिक्स मिलावट कर देते हैं ना इस चक्कर में, तो खुद का ही सब कुछ कोशिश। मसाले मिर्ची को भी कूटते हैं, पाउडर बनाना तो यहीं उसी से कूट लेते हैं, यही बनता है। ओके। तो आप में एक ये ऐसे सोचते हैं कि पैसे के भागने में ये कोई कैश क्रॉप, जैसे खाली साहब रिलायंस ने बोला है कि हमको इतने क्विंटल एलोवेरा, तो वो कर दोगे आप, आपकी ज़मीन एकदम प्योर है, बहुत कीमत मिलेगी उसकी, पर इन दी एंड वो इट्स अ डेड एंड। वहाँ से कहाँ बढ़ोगे उसके बाद? लेकिन वो तो है ना क्विक मनी है, रेगुलर मनी थोड़ी है, तो वी विल नॉट फॉलो दैट। यू विल नॉट फॉलो दैट बिकॉज यू रियली बिलीव कि इन द एंड फॉर योर फैमिली लाइफ, जैसे एवरीबडी इज प्रोग्रेसिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लैंड। वो हमारे कोई नया प्रोजेक्ट है नहीं, तो कि हमारे को कोई पैसा कमाना है, तो रेगुलर चल रहा है, तो हमारा रोटेशन चल रहा है, इतना भूख नहीं है पैसे की, क्या करना है। और जैसे अब इतना हो गया है ऑर्गेनिक, ये सर्टिफिकेशन, आपकी लैंड इज़ ऑलरेडी ऑर्गेनिक, आप ये कैसे मेंटेन करते हो? क्या, व्हाट आर योर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? प्रैक्टिस वही हमारी जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, वही प्रैक्टिस। घर का खाद, फर्टिलाइज़र्स जो केमिकल वाले यूज़ करते नहीं हैं, इन्हीं को, जैसे ये फसल हो गई, इसी को
काट करके इसकी जो जुताई करते हैं वो कल्टीवेटर ये होते हैं हमारे से, इसी में जैसे कुछ इसका बच जाएगा वो इसके चेंज हो जाता है, वो दब के ये भी खाद हो जाता है। हाँ, तो इसी से फिर अर्थवॉर्म वगैरह वो भी पैदा होते वो हैं सब इससे। तो बायोडायनामिक ये रह सारा जाता है सब। सोयल। और ये आपने परदादों से सीखा है कि गोभी के बाद इसकी फसल लगानी है, शुगर कंती के बाद, ये आप चेंज करती रहती हो कि आपका ऑलरेडी है ऐसा नुस्खा? नहीं, ये पहले से चलता आ रहा है कि एक फसल पे 6 फसल करना उतना उपजाऊपन नहीं देता, तो फिर चेंज कर देते हैं, फिर अगले साल दूसरी। तो जैसे ये गेहूँ बो दिया, अब इसकी जगह गोभी है इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर बाजरा जाएगा, फिर टमाटर, मिर्च, ऐसे चेंज होता रहता चेंज है। रहता। तो जैसे इस अभी यहाँ पे सब गेहूँ लगाया है, हाँ, इससे पहले इसके ऊपर मिर्च, हरी मिर्च का था। हरी मिर्च का था, और अगले साल गेहूँ इधर लगाओगे और इसको इधर लगाओगे, तो आपके ये प्लानिंग होती रहती है कि सब मन में है, ये सबको सारा मालूम है? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ये सारा दिमाग के सर्वर में प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस में है। और सब बच्चे भी ऐसे सीख रहे हैं, ऐसे देखते बिल्कुल। आए हो? वो सारा फैमिली से सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अभी थैंक गॉड यहाँ पे पानी की कमी नहीं है, इस एरिया में तो ठीक है। इस एरिया में ठीक है। और आपकी ये 2 हौदियाँ हैं, उसमें भी आप केमिकल वगैरह पानी को नहीं रखते? नहीं, फिर थोड़ी सी काई आ जाती है, मतलब वो पानी वो एकदम खेत में आ जाता है, और जब हम लोगों को अगर स्विमिंग करनी है तो हम उस हिसाब से साफ करके और फिर भर लेते हैं इसको। बच्चों को जब गर्मी बहुत होती गर्मी है तो। होती है। यहाँ पे सब एकदम हेल्थी लगते हैं, हम्म। सब वैसे हेल्थी हैं, कोई किसी को ज़्यादा बीमारी है, डायबिटीज़ या हार्ट नहीं, ऐसा प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है। कोई खांसी जुकाम होता है वो भी पहले कोशिश करते हैं देसी नुस्खे से निकालने का, हाँ, और इतना ज़्यादा दवाइयों कम ही लेनी पड़ती हैं जो अगर ज़्यादा जुकाम या कुछ बुखार हो जाता है तो। हाँ। और ऐसे कोई मेजर डिजीज़ कोई भी नहीं है। मेजर डिजीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा मोटा भी नहीं है, हम्म। सब हेल्थी, सबका स्किन एकदम साफ, बच्चे इतने हेल्थी लग रहे हैं, खुश है, स्कूल में अच्छा करते हैं। स्कूल में अच्छा पढ़ते हैं, खाना भी घर का ही जाता है, बाहर अच्छा, से तो रोज़ बाजार से ओके। यानी कि बिस्किट का पैकेट दे दिया है, हाँ। कुछ नहीं। और अच्छा खाने, न्यूट्रिशन अच्छा होएगा तो दिमाग, इंटेलिजेंस भी बहुत होती है। बिल्कुल। और बच्चे जो ये सीखते हैं ना ऐसे इस जगह में पल के, अगर सिटी में रहो, कोई आपको फिज़िक्स के बारे में बताएगा तो किताब से पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल आपको बच्चों को ऑलरेडी पता है सब। कैसे फिज़िक्स, कैसे नेचुरल वर्ल्ड में, ये ऑलरेडी उनको इतनी साइंटिफिक नॉलेज है। अब ऐसे जैसे आपकी फैमिली है, ऐसे खेत में जो ये नॉलेज है इतनी आ रही है, बहुत कम रह गए हैं ऐसे फैमिली। ये नॉलेज पता नहीं, किसी सोचना है इसको शेयर करने के लिए। 2 मिनट ठहर जाइए। वो जैसे होता है ना कि शहर वाले खुद बाहर की तरफ भाग रहे हैं, जो पैसे वाले हैं वो फार्म खरीद रहे हैं, वो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए तो खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं वो? कि वहाँ से बोर होके आते हैं, ऐसे वीक में एक बार बाहर जाके करें, इसलिए वो जब वो पैसे वाले इधर आ रहे हैं तो हम क्यों जाएं उधर। राइट। पर जो आपकी नॉलेज है, कैसे बताएं यूएसए को, और जहाँ पे ऐसी एग्रीकल्चर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो बिल्कुल फैक्ट्री की तरह चलता है, पर आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी सीख सकते हैं। और वो तो स्टडी करेंगे, इस रिसर्च के ऊपर है कि वो वहाँ से इधर आएँ और ये सब जगह पे रह के एक इंटरेक्ट करें कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। हाँ। हकीकत में वो कोई बनावटी बन तो नहीं है। हाँ, जो रियल लाइफ है वो नेचुरल वो फील कर सकते हैं। अगर मैंने किसी को बताया वहाँ पे कोई रिसर्च साइंटिस्ट को, वहाँ पे कोई लोकल ऑर्गेनिक, बोलूँगी कि आप यहाँ जाके रह सकती हो, आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, आप उस आइडिया में यहाँ बिल्कुल हमारे यहाँ पे होम स्टे का भी है जो कि सरकार से मान्य है। ये अभी जो आए थे रोड पे, हाँ, 2-3 घर जो पेंटिंग से बने, ये होम स्टे से लाइसेंस है उनका पास। हाँ,
तो वो भी ऐसा ही माहौल है, वहाँ रुक के इधर आ जाएं, यहाँ भी रुकें, हमारा भी प्लान है ऐसा कुछ करने का। Okay. एक दो ऐसा कमरे बना दें जो कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो रिसर्च करने के लिए आए हैं फैमिलियों के साथ रहें। वो और होम स्टे है जो हाँ। भारत सरकार ने भी चलाया होम स्टे का। या तो बिल्कुल you would मोस्ट be वेलकम, open, most घर की welcome. जैसे रह सकते हैं। और आपको सब दिखाओगे जैसे आप करते हो, जैसे आपके हमारे साथ रहेंगे तो देखेंगे वो तो अपने आप ही। काम करेंगे सबके साथ। और